दोस्तों आज मार्केट में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। यूएस फेडरल रिजर्व के रेट कट से लेकर ग्लोबल मार्केट की पॉजिटिव सेंटीमेंट तक और हमारे स्मॉल कैप स्टॉक की मैसिव रैली तक हर जगह इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर, जहां आपको मिलता है कंप्लीट मार्केट एनालिसिस विथ एक्यूरेट डेटा और प्रैक्टिकल इंसाइट्स। मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र और आज हम कवर करेंगे डोमेस्टिक मार्केट से लेकर क्यूज तक का डिटेल्ड एनालिसिस। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। कल रात यूएस फेडरल रिजर्व ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया। अब यूएस फेड रेट 4% से 4.25% की रेंज में है। यूएस मार्केट में मिक्स्ड रिएक्शन रहा। डाउ जोन्स 5% ऊपर गया और रिकॉर्ड हाई बनाया। S&P 500 0.1% गिरा। नेस्डेक 0.3% नीचे रहा। एशिया में जापान का निकेई 1.13% की तेजी के साथ ऑल टाइम हाई पर। साउथ कोरिया का कोस्पी 0.96% ऊपर। चाइना में वीकनेस जारी रही। यह रेट कट इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि इससे एफआई इन्फ्लोज बढ़ सकता है और ग्लोबल लिक्विडिटी इंप्रूव होगी। करेंसी मार्केट में डॉलर रुपी 88.14 पर ट्रेड कर रहा है। रुपी में हल्की कमजोरी दिखी है। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में $3,665 पर ऑन्स। डोमेस्टिक मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 1,10,360 पर 10 ग्राम 0.24% की गिरावट आई है। क्रूड ऑयल 56 से $57 पर बैरल की रेंज में स्टेबल है। फेड कट से डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन सप्लाई कंसर्न अब भी बने हुए हैं। क्रिप्टो मार्केट में बिटकॉइन $1,17,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। फेड कट से क्रिप्टो को भी सपोर्ट मिला है साथियों। अब इंडियन मार्केट की बात। आज लगातार तीसरे दिन रैली रही। सेंसेक्स 320.25 पॉइंट चढ़कर 83,013.96 पर बंद। निफ्टी 50 93.35 पॉइंट बढ़कर 25,423.60 पर। बैंक निफ्टी 0.42% ऊपर रहा। यह बैंकिंग सेक्टर का लगातार 12वां पॉजिटिव सेशन है। ब्रॉडर मार्केट भी साथ चले। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.29% ऊपर। मिड कैप इंडेक्स 0.38% ऊपर। मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव रहा। 1606 स्टॉक्स चढ़े, 1426 गिरे। इंडिया विक्स 3.53% गिरकर 9.89 पर लो वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। एफआईआई ने सेलिंग की, लेकिन डीआईआई की स्ट्रॉन्ग बाइंग ने सपोर्ट दिया साथियों। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि डेली अपडेट मिस ना हो साथियों। सेक्टर पर नजर डालते हैं। फार्मा सेक्टर 1.5% जंप के साथ सबसे बड़ा गेनर। हेल्थ केयर इंडेक्स 1.33% ऊपर। यह तेजी सेक्टर रोटेशन का नतीजा है। आईटी सेक्टर भी मजबूत 0.83% की बढ़त। फेड कट से आईटी कंपनीज को फायदा होगा। बैंकिंग स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में भी अच्छी खरीदारी। नेगेटिव साइड में मीडिया सेक्टर 0.30% गिरा। पीएसयू बैंक 0.16% नीचे। मेटल और एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग। ऑटो सेक्टर मिक्स रहा। टाटा मोटर्स कमजोर, लेकिन मारुति में बाइंग इंटरेस्ट। अब बात करते हैं स्मॉल कैप के एक्चुअल टॉप परफॉर्मर की, जो आज रियल में स्पेक्टिकुलर मूव दिखाए हैं। सबसे बड़ा गेनर रहा शालीमार पेंट्स 14.34% की मैसिव जंप के साथ 84.38 पर क्लोज किया। यह पेंट मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है और वॉल्यूम भी अच्छा रहा 6.07 लाख शेयर के साथ। पूना वाला फिनकॉप में भी 12.27% की स्ट्रॉन्ग जंप देखी 502.65 पर। एनबीएफसी सेक्टर में यह एक मेजर प्लेयर है और 54 लाख शेयर का हेवी वॉल्यूम रहा। आईआरएम एनर्जी ने 11.57% गेन किया 368 पर। एनर्जी सेक्टर में कंसोलिडेशन के थीम पर 32.76 लाख शेयर का एक्सीलेंट वॉल्यूम देखने को मिला। प्रिज्म जॉनसन में 11.25% की जंप रही 165.70 पर। बिल्डिंग मटेरियल की यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिकवरी के साथ तेज रही। डेक्कन गोल्ड माइन ने 10.76% जंप किया 136.95 पर। कमोडिटीज और माइनिंग सेक्टर में इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं। जॉन कॉकरेल में भी 10.56% की गेन रही 5,089 पर। यह एक हाई वैल्यू स्टॉक है जो इंजीनियरिंग सेक्टर में ऑपरेट करती है। बैंको प्रोडक्ट ने 9.36% गेन किया
813 पर। बजाज कंज्यूमर केयर 8.89% के ऊपर रहा और हेरिटेज फूड्स में भी 8.46% की अच्छी तेजी देखी गई। साथ में नेगेटिव साइड में कुछ मेजर मूवमेंट भी देखी गई, खासकर जायडस वेलनेस में। जायडस वेलनेस आज एक सबसे इंटरेस्टिंग केस है। स्टॉक ने टेक्निकल रूप से 79.8 की गिरावट दिखाई, लेकिन यह स्टॉक स्प्लिट के कारण है। कंपनी ने 1:5 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट किया है, इसलिए 2579 से प्राइस एडजस्ट होकर 579 रुपये 70 पैसे पर आ गया। रियल टाइम में यह कोई लॉस नहीं है। यात्रा ऑनलाइन में 6.6% की एक्चुअल गिरावट रही, 154.70 पर। ट्रेवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में स्टिल चैलेंजेस हैं। अद्वैत इंफ्रा में 4.83% की वीकनेस आई। गैब्रियल इंडिया 4.74% डाउन। गोदावरी बायोफिन 4.69% की गिरावट। यह शुगर और बायोफ्यूल सेक्टर की कंपनियां हैं। यह मूवमेंट मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग और सेक्टर स्पेसिफिक कंसर्न के कारण आई है। जाइडस को छोड़कर बाकी सभी जिनाइन वीकनेस देखी गई। हमारी यूट्यूब चैनल पर चेक करें प्लेलिस्ट। टेक्निकल एनालिसिस, मास्टर क्लासेस, फंडामेंटल डीप डाइव्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक एंड आईपीओ एनालिसिस, सब कुछ हिंदी में और बिगिनर फ्रेंडली। साथियों, कल के लिए लेवल्स: निफ्टी सपोर्ट 25,300, रेसिस्टेंस 25,500। अगर यह क्रॉस कर ले तो 25,600 से 25 तक जा सकता है। सेंसेक्स सपोर्ट 82,700, रेसिस्टेंस 83,300। साथियों, ये जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ ये केवल ब्रोकरेज हाउस के राय के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हायर बॉटम बन रहा है। ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव रह सकते हैं। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी और यूएस मार्केट पर नजर रखनी होगी। फार्मा, आईटी और बैंकिंग सेक्टर में मोमेंटम जारी रह सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्रूड ऑयल और करेंसी वॉलेटिलिटी पे ध्यान रखना होगा। आज का सेशन ओवरऑल पॉजिटिव रहा। यूएस फेड कट से ग्लोबल सेंटीमेंट बेहतर, इंडियन मार्केट को भी फायदा मिला। स्मॉल कैप में सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज खुली, लेकिन याद रखिए रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करें, मार्केट वॉलेटाइल रहता है। सेबी डिस्क्लेमर: मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले एडवाइजर से कंसल्ट करें। मार्केट रिस्क है और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं है। कल फिर मिलेंगे फ्रेश अपडेट के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। साथियों,